Horticulture refers to the science or art of cultivating fruits, vegetables, tuber crops, that means underground grow होने वाले crops, flowers, medicinal and aromatic plants, spices and plantation crops. ठीक है, spices हो गए, aromatic plants हो गए जो सुगंध देते हैं एक्चुअली में. ठीक है, यहाँ पे ना medicinal plants भी आ गए, herbs भी आ गए इसके अंदर. ठीक है, along with that हमारे underground grow होने plants, then fruits and vegetables. ठीक है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हमारे एग्रीकल्चर में नहीं, हॉर्टिकल्चर में आते हैं. ठीक है, एग्रीकल्चर में आते हैं आपके कैश क्रॉप्स, फूड ग्रेन्स. ठीक है, वो सारी चीजें जो है वो एग्रीकल्चर में आती हैं. इसके पार्ट अगर आप फ्रूट्स ग्रो करते हो, वेजिटेबल्स ग्रो करते हो, ये सारे वेजिटेबल्स जो है जो अंडरग्राउंड होते हैं, फ्लावर्स ग्रो करते हो अगर आप, ठीक है, तो आप किस में आ जाते हो, हॉर्टिकल्चर के अंदर आ जाते हो. ठीक है, नाउ Horticulture plays a vital role in providing food and nutrition to the rural population. हम सिर्फ अनाज तो नहीं खाते ना, हम लोग वेजिटेबल्स भी खाते हैं, हम फ्रूट्स भी खाते हैं, राइट. तो अगर आप ये ग्रो करोगे तो भी आप क्या कर रहे हो, आप न्यूट्रिशन दे रहे हो लोगों को, राइट. एंड प्लस रूरल पॉपुलेशन को भी मिलता है. लोग अपने यूज़ के लिए भी तो यूज़ करते हैं, अपने कंजम्पशन के लिए भी यूज़ करते हैं इसको. It also addresses the problem of unemployment, particularly disguised and seasonal unemployment in the villages. कैसे, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि हम लोग जो एग्रीकल्चर सेक्टर में है ना, सिर्फ फूड ग्रेन्स और कैश क्रॉप्स ग्रो करते हैं. ठीक है, नाउ अलॉन्ग विथ फूड ग्रेन्स एंड कैश क्रॉप्स हम लोग वेजिटेबल्स भी यूज करते हैं, हम लोग फ्रूट्स यूज करते हैं, राइट. प्लांट्स यूज करते हैं हम लोग. तो इनको ग्रो करने के लिए हमें हॉर्टिकल्चर की बहुत ज़रूरत है. Horticulture plays a vital role in providing food and nutrition to the rural areas. क्या है, यहाँ पे आप वेजिटेबल और फ्रूट्स भी अगर ग्रो करते हो तो आप फूड प्रोवाइड कर रहे हो. ठीक है, रूरल पॉपुलेशन जो ग्रो करते हैं वो अपने कंजम्पशन के लिए भी यूज कर रहे हैं. दैट मीन्स यू आर प्रोवाइडिंग फूड प्लस न्यूट्रिशन टू द रूरल पॉपुलेशन. एंड इट एड्रेसेस द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, पर्टिकुलरली विच अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड या फिर सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट इन द विलेजेस. अगर लेट्स से किसी फार्मर का सीजन नहीं है कोई क्रॉप ग्रो करने का, पर्टिकुलर क्रॉप ग्रो करने का, और वहाँ पे वो लेबरर्स को रख के क्या करेगा, वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट या फिर वो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, राइट. अगर यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, आप इसकी जगह पे कोई और क्रॉपिंग करते हो, लेट्स से क्रॉप ग्रो करने का सीजन नहीं और आपने वेजिटेबल या फ्रूट ग्रो किया अपने लैंड पे. ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हो. वहां से क्या होगा कि एटलीस्ट सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं होगी. जो फार्मर्स जो हैं, जो लेबरर्स को काम देते हैं, क्या बोलते हैं कि भाई ये सीजन तो गया, मेरा ये क्रॉप ग्रो करने का तो सीजन ही नहीं है, मैं आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकता. तो जो लेबरर है वो कहाँ जाएगा. तो इसकी जगह पे अगर आप कुछ और ग्रो करते हो तो वो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट सबसे पहले तो हट जाती है. अब यहाँ पे भी क्या है ना, सीजन देख के ग्रो करना है. ठीक है, तो लेट्स से अगर आप कोई क्रॉप ग्रो करते हो और उसका सीजन अभी नहीं चलता, आप उस सीजन में चलने वाला कोई वेजिटेबल भी ग्रो कर सकते हो, कोई फ्रूट ग्रो कर सकते हो जो आप सेल कर सकते हो. तो उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रहेगी विलेजेस में. India has adopted horticulture as it is blessed with varying climate and soil conditions. हमारे पास में soil conditions अच्छी है, soil की fertility बहुत high है. ठीक है, India is blessed with the climate also. तो यहाँ पे लोगों ने horticulture को बहुत adopt किया है, तभी हम लोग सब्जी और fruits खा पा रहे हैं, राइट. प्लस आजकल तो मेडिसिनल और अरोमेटिक प्लांट्स, हिबिस्कस हो गया, ठीक है, पी फ्लावर हो गया, आई हर्ड समथिंग, ब्लू कलर का फ्लावर आता है. तो ये चीज़ें भी ग्रो हो रही बिकॉज पीपल आर यूजिंग इट. ग्रीन टी हो गया, ठीक है, ये सब भी इसमें आ गया. तो ये चीज़ें लोग यूज़ कर रहे हैं तो क्या हो गया, इसका यूजेज बढ़ रहा है. दैट मीन्स पीपल आर ऑल्सो अडॉप्टिंग हॉर्टिकल्चर एज एन ऑक्यूपेशन नाउअडेज. It is an important sector for potential diversification and value addition in agriculture. Of course, जितना एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट है उतने ही फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर. ठीक है, एग्रीकल्चर और प्लस है ना, ये वैल्यू एडिशन करता है एग्रीकल्चर को, क्योंकि ये भी तो एक तरीके से फार्म प्रोड्यूस ही है. ठीक है, जो हम खाते हैं वो हम यूज़ करते हैं. तो इट इज़ एन वैल्यू एडिशन टू एग्रीकल्चर. नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट हॉर्टिकल्चर. सबसे पहला क्या बोला जा रहा है, कॉन्ट्रीब्यूशन. The horticulture sector contributes nearly 1/3 of value of agricultural output and 6% of GDP of India. क्या बोला जा रहा है, फिशरीज में आपने देखा 0.9% था. हॉर्टिकल्चर contributes around 6% to the GDP of India. That means इतना प्रोडक्शन यहाँ पे है. Share in world's production, India has emerged as a world leader in producing a variety of fruits like mangoes, bananas, coconuts, cashew nuts, and number of spices. Presently, India is the second largest producer of both fruits and vegetables
इन द वर्ल्ड। मतलब क्या बोला जा रहा है कि हम सिर्फ फूड क्रॉप्स में या फूड ग्रेन्स में ही सेल्फ रिलायंट नहीं हुए, हमने हॉर्टिकल्चर में बहुत अच्छा प्रोडक्शन दिया है। इंडिया इज करंटली वर्ल्ड लीडर इन प्रोड्यूसिंग मेनी फ्रूट्स लाइक कोकोनट, मैंगो, बनानास, कैश्यू नट्स एक्चुअली, ठीक है, और बहुत सारे स्पाइसेस के लिए तो इंडिया पहले से ही एंशिएंट टाइम से फेमस है, राइट। अलॉन्ग विद दैट सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द वर्ल्ड, ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं हम लोग इतना फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। दैट मीन्स improvement in economic condition, horticulture has improved the economic condition of many farmers and has become a means of improving livelihood of many unprivileged classes too। क्या बोला जा रहा है कि फार्मर्स को बहुत ज़्यादा इससे हेल्प हुई है। मैंने आपको जैसे समझाया कि अगर मैं फार्मर हूँ, मैं क्रॉप नहीं ग्रो कर रही तो मैं वेजिटेबल ग्रो कर सकती हूँ, ठीक है, सीजन चला गया मैं वीट ही ग्रो करती हूँ, पर वीट का सीजन अभी नहीं है तो मैं इसमें से कुछ ना कुछ ग्रो कर पाऊंगी हॉर्टिकल्चर में जो इतनी आइटम्स है, राइट। तो अगर मैं ग्रो करती हूँ तो मुझे अनएम्प्लॉयमेंट फेस नहीं करनी पड़ेगी, जिससे मेरी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक होगी। नाउ ग्रेट स्कोप फॉर विमेन एम्प्लॉयमेंट, बहुत सारी विमेन हैं जो हॉर्टिकल्चर में एम्प्लॉयड हैं। देखो, फ्लावर हार्वेस्टिंग, नर्सरी मेंटेनेंस, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन, टिश्यू कल्चर एंड प्रोपगेशन ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावर्स एंड फूड प्रोसेसिंग आर हाईली रेम्यूनरेशन एम्प्लॉयमेंट ऑप्शंस फॉर वुमेन इन रूरल एरिया। ये जो एक्टिविटीज है, फ्लावर की हार्वेस्टिंग करना, देन क्या बोला जा रहा है, नर्सरी का मेंटेनेंस करना, अलग अलग प्लांट संभालना, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करना, सीड्स प्रोड्यूस करना, ठीक है, टिश्यू कल्चर है, प्रोपगेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, फ्लावर्स हैं, तो इनका जो भी इनके रिलेटेड जो भी अलाइड एक्टिविटीज़ हैं, हॉर्टिकल्चर अलाइड एक्टिविटीज़, वहाँ पे विमेन के लिए रेम्यूनरेटिव एम्प्लॉयमेंट बहुत ईजीली अवेलेबल है। गोल्डन रिवॉल्यूशन, अभी तक हमने क्या देखा, ग्रीन रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर, व्हाइट रेवोल्यूशन मिल्क रिलेटेड है। Now, golden revolution refers to the period in which there was a tremendous rise in the production of horticultural products like fruits, vegetables, etc. The period between 1991 to 2003 is known as the period of golden revolution in India. That means in years में actually में horticulture को बहुत ज़्यादा adapt किया गया, horticulture से मिलने वाला production बहुत high था उस time पे। During the period of Golden Revolution, there was a rapid growth in the production of horticultural crops such as fruits, vegetables and flowers and etc. Golden Revolution made India a world leader in the production of mangoes, bananas, coconuts and spices. And Nirpak Tutej is considered to be the father of the Golden Revolution in India. That means क्या बोला जा रहा है, गोल्डन रिवॉल्यूशन में क्या आएगा, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन। दैट मीन्स फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्लांट्स, मेडिसिन प्लांट्स, जो भी आप ग्रो करते हो, स्पाइसेस हो गया, वो सब इसके अंदर आ गया। 1991 से 2003 के बीच में जो था, दैट वाज द गोल्डन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। दैट मीन्स बहुत प्रोडक्शन हुआ था इन ईयर्स के बीच में। और कौन है फादर ऑफ गोल्डन रिवॉल्यूशन, दैट इज निरपाक त्युतेज। ये आपको नाम भी याद रखना है, हमने बहुत सारे वीडियोस में बहुत सारे नाम देखने, सारे आपको याद तो रखने ही, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे हमें देखें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द हॉर्टिकल्चर। यहाँ पे विमेन एम्प्लॉयमेंट का स्कोप है, गोल्डन रिवॉल्यूशन है, प्लस यहाँ पे ग्रोथ हो रही है, फार्मर्स के पास में ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस है। नाउ मूविंग ऑन अहेड, विच इज द evaluation of horticulture. We have emerged as the second largest producer in the world. We have become world leader, ठीक है, हम बहुत अच्छा प्रोडक्शन कर रहे हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का। Now let us evaluate the horticulture. Horticulture has emerged as a successful sustainable livelihood option and needs to be encouraged significantly. अभी भी इसको encourage नहीं किया जाता. It has to be considered as a sustainable option. आपको ऑप्शन में कंसिडर करना पड़ेगा फार्मर्स को कि यहाँ से इनकम हो सकती है, राइट? Enhancing its role requires investment in infra like electricity, cold storage systems, marketing linkages, small scale processing units and technology improvement and dissemination. That means हम एग्रीकल्चर सेक्टर में कितना इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करते हैं, सीड्स अच्छे लेके आते हैं, फर्टिलाइजर्स लेके आते हैं, स्टोरेज के लिए चीज़ें लेके आ रहे हैं। वैसे ही ये जो एरिया है हॉर्टिकल्चर भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को भी स्टोर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं किया तो वो एक दिन में ही खराब हो जाते हैं। एटलीस्ट ग्रेन्स थोड़े टाइम तक तो सर्वाइव करते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को तो एक्चुअली में कोल्ड स्टोरेज या फ्रेश रखने के लिए आपको बहुत काम करना पड़ता है। स्टोरेज कैपेसिटी चाहिए और प्लस मार्केटिंग लिंकेजेस चाहिए। अगर आपका मार्केटिंग नहीं हुआ, अगर आप ये सेल नहीं कर पाए तो वो प्रोड्यूस खराब हो जाएगा, देन इट इज़ ऑफ नो यूज़। तो इसके लिए लिंकेजेस बहुत अच्छे होने चाहिए, जिसके ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है। इंफ्रा के ऊपर स्पेशली हमें काम करने की ज़रूरत है।
तो यहाँ पे अभी तक हमने 4 चीजें कवर कर ली। अब तक हमने नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट एरियाज में फर्स्ट वन वाज एनिमल हस्बेंड्री, देन डेयरी। इस वीडियो में हमने कवर किया फिशरीज एंड हॉर्टिकल्चर। दिस वाज अबाउट द नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट एरियाज। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वीडियो।